मैं नारायण अपने YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। आपका राजस्थान लाइब्रेरियन सेकंड ग्रेड का सभी का एग्ज़ाम हो चुका है। उम्मीद करता हूं कि सभी ने एग्ज़ाम अच्छा किया होगा। तो आज कहीं से मैंने ये पेपर डाउनलोड किया है, इसको सोल्व करेंगे। इसके आंसर की जितना मेरे का ज्ञान संज्ञान या नॉलेज बनता है, सभी 150 क्वेश्चंस के आंसर बताने की आपको कोशिश करेंगे। उम्मीद करता हूं कि आप अपने नंबर जितने आ रहे हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, एकदम सही करिएगा, ताकि हम पता लगा सके अनुमानित कट ऑफ के बारे में कि कितनी जा सकती हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। निम्नलिखित में से कौन पुस्तकालय समिति का हिस्सा नहीं है? तो पुस्तकालय विक्रेता से पुस्तकालय समिति का कोई दूर दूर तक कोई भी हिस्सा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तकालय के संदर्भ में CDP से क्या तात्पर्य है? तो CDP से तात्पर्य होता है कलेक्शन डेवलपमेंट पॉलिसी। ये क्वेश्चन मेरी आप टेस्ट सीरीज से भी देख सकते थे, ये क्वेश्चन सेम आया है, कलेक्शन डेवलपमेंट पॉलिसी। पोस्टस्कोप किससे संबंधित हैं? सभी जानते हैं, पुस्तकालय मैनेजमेंट में है। हेनरी फेयोल और लूथर गुलिक महोदय ने दिया था। P का मतलब प्लानिंग, O का ऑर्गेनाइजेशन, S का स्टाफिंग, D का डायरेक्शन, CO का कोऑर्डिनेशन, R का रिपोर्टिंग और B का बजटिंग। एक निश्चित अवधि हेतु पुस्तकालय की अनुमानित आय और व्यय का लेखा क्या कहलाता है? तो ये पुस्तकालय बजट कहलाता है। आप अपने उत्तर लगाते रहिएगा और आंसर की में मुझे बताते रहिएगा कि कितने क्वेश्चंस आपके सही हो रहे हैं। मात्रात्मक जानकारी, जिसमें संग्रहण, विश्लेषण, डेटा की व्याख्या द्वारा प्रस्तुति का समावेश हो, ऐसे अध्ययन को क्या कहते हैं? ऐसा अध्ययन स्टैटिक्स सांख्यिकी कहलाता है। इसमें जिसने भी लगा रखे हैं मुझे पता नहीं सही या गलत है, लेकिन मैं आपको करेक्ट आंसर बताने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से निम्न अनुभागों को उनसे उपलब्ध सामग्री के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, तो अब मैच करते हैं। आदान प्रदान, पत्र पत्रिका, संदर्भ और सूचीकरण है। तो आप कोई भी एक मिला लीजिएगा, मेरे हिसाब से सारा मिल जाएगा। तो यही होगा, इसमें सही लगा रखा है इन्होंने। आदान प्रदान पहचान पत्र, विद्यार्थी पुस्तक कार्ड, कंप्यूटर, पत्र पत्रिका के लिए समाचार पत्र पत्रिका या न्यूज़लेटर, संदर्भ के लिए होगा शब्दकोश, निर्देशिकाएँ, विश्वकोश, सूचीकरण के लिए होगा पुस्तकालय सूची, कार्ड, पुस्तक थैली, देय दिनांक, स्लिप। तो नंबर 2 इज़ अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सारंगनाथन विश्वविद्यालय अनुदान UGC के पुस्तकालय समिति के अध्यक्ष किस वर्ष बने? 1958 में बने। लेकिन कुछ किताबों में 1957 भी दे रखा है, तो 1957 और 58 में कन्फ्यूज़न है। आपके पास अगर कोई ऑथेंटिकेट सोर्स है तो इसका स्क्रीनशॉट डाल दीजिएगा। कहीं बार 1957 भी देखने को मिल रहा है, कहीं 1958 भी देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महत्वपूर्ण एवं दुर्लभ पुस्तकों को उनके मौलिक स्वरूप में ठीक में से कैसे बनाया जा सकता है? तो उसका संरक्षण करके, कंजर्वेशन करके, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी कार्य द्वारा आवंटित कार्य को समय पर अच्छी तरह से पूर्ण करने पर कैसी अनुमति होती है? तो डेफिनेटली जॉब सर्टिफिकेशन मिलता है, कार्य संतुष्टि मिलती है। 3 नंबर सही आंसर है। कृत्रिम बुद्धि, ये अभी मैंने करवाया था पिछली मेरी टेस्ट सीरीज में, आई 5वीं पीढ़ी में। www बहुत बार आ चुका है। वर्ल्ड वाइड वेब, विनिसिस सॉफ्टवेयर को किसने विकसित किया था? तो विनिसिस सॉफ्टवेयर को यूनेस्को ने विकसित किया था। ISSN का पूरा नाम कई बार मेरी टेस्ट सीरीज से आ चुका है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सीरियल नंबर, 8 अंकों का ISSN होता है। आउटपुट डिवाइस प्रिंटर होता है। कंप्यूटर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के बिना काम नहीं कर सकता है, ये भी आपको पता है। क्वेश्चन 15, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, आपने कर लिए होंगे। ईमेल, यूजनेट, गोल्डफे, WSI सेवाएं क्या कहलाती हैं? तो ये कुछ प्रलेखन सेवाएं, वो 4 ईमेल, यूजनेट, गोफर और ASI सेवाएं, ये प्रलेखन सेवाएं कहलाती हैं। TQM टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, पीटर एफ ड्रकर 1954। जल्दी जल्दी करवा रहा हूँ मैं ताकि आप मिला लीजिएगा। ऑप्टिकल फाइबर प्रकाशिक तंतु किससे निर्मित होते हैं? तो ये फाइन ग्लास स्टैंडर्ड, A इज़ ए करेक्ट आंसर। साउल क्या हैं? तो सॉफ्टवेयर फॉर यूनिवर्सिटीज़ लाइब्रेरी हैं। अधिकतम
स्टोरेज की मेमोरी क्षमता किसकी है, तो इस चारों में से टेराबाइट आंसर होगा। ये वही क्वेश्चन आ गया जो राजस्थान थर्ड ग्रेड लाइब्रेरी में पूछा गया था। RFD रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन परिसंचरण से संबंधित हैं। फिर ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछ लिया था। इल्फिमनेट ये पुस्तकालय और पुस्तकालय सूचना और पुस्तकालय नेटवर्क हैं, ए में 4 होगा। और ई प्रिंट है, आप देख लीजिएगा कि ई प्रिंट एक डिजिटल सूचना है, तो डी में 3 होगा, तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट होगा। इसमें इन्होंने गलत किया है। URL का पूर्ण रूप क्या है, 4 नंबर ऑप्शन होगा, आप देख लीजिएगा 22 नंबर क्वेश्चन में। URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ऑप्शन नंबर 4। ये भी इन्होंने गलत लिखा रखा है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर इज ए करेक्ट आंसर। ये UBC का पूछ लिया, किसके द्वारा प्रतिपादित की जाती हैं, तो ये UBC हैं वो इफ्ला के द्वारा की जाती हैं। तो आप देख लीजिएगा इफ्ला कहाँ है, इंटरनेशनल फेडरेशन फॉर लाइब्रेरी एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशन, 3 नंबर करेक्ट आंसर होगा। विंसिस क्या है, तो ये CDSIS विंडोज़ वर्जन है जो यूनेस्को द्वारा प्रतिपादित है। सही श्रृंखला का चुनाव कीजिए, तो डेटा, सूचना और जानकारी एकदम सही होगा। डेटा से सूचना बनती है और सूचना जानकारी के रूप में हम लेते हैं। कंप्यूटर में हटाई गई फाइलों को कहाँ संग्रहित होता है, रिसाइकिल बिन। मैं जल्दी करवा रहा हूँ आपको, आप ये मत समझिएगा कि हमें समझ नहीं आ रहा है, ये सिर्फ आंसर की है। ये इजी क्वेश्चंस है, बड़े कोई समझने की ज़रूरत नहीं है। बहुत इजी प्रश्न पत्र में 40% बहुत इजी आए थे और 50 से 60 क्वेश्चन आप मेरे टेस्ट सीरीज जो पुरानी 20-25 प्रैक्टिस सेट मेरे पढ़े हैं उसी में से आए थे। कंप्यूटर को इंटरनेट से कनेक्ट है तो टेलीफोन से जोड़े जाने वाले उपकरण को क्या कहते हैं, बहुत बार क्वेश्चन किया जा चुका है, मोडेम कहा जाता है। सही मेल का प्रारूप, तो ऑप्शन नंबर 4 xyz@gmail.com। माइक्रोसॉफ्ट MS ऑफिस किस प्रकार का सॉफ्टवेयर उदाहरण है, तो ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं, याद रखिएगा। दिल्ली सार्वजनिक पुस्तकालय किसके सहयोग से स्थापित किया, सभी जानते हैं यूनेस्को के सहयोग से 1951। पढ़ने की आदतें स्वयं शिक्षा की रुचि जागृत करना किसका उद्देश्य है, तो ये विद्यालय पुस्तकालय एवं सार्वजनिक पुस्तकालय का ही उद्देश्य रहता है कि पढ़ने की आदत एवं स्वयं शिक्षा की रुचि जागृत करना। महाविद्यालय पुस्तकालय किस श्रेणी में आते हैं, हम सभी को पता है कि ये महाविद्यालय पुस्तकालय हैं वो शैक्षणिक पुस्तकालय की श्रेणी में आते हैं। राजस्थान सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम सभी को पता है 2006। आप मिलाते रहिएगा, कमेंट करते रहिएगा, मैं भी गलत हो सकता हूँ, ज्ञान मौलिक हैं और मैं अपने ज्ञान के स्तर पर शेयर कर रहा हूँ, हो सकता है इसमें कोई गलती हो, लेकिन मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय कॉपीराइट अमेंडमेंट एक्ट 1957 के संशोधनानुसार लेखक की मृत्यु के पश्चात कितने वर्ष तक ये कॉपीराइट एक्ट लागू रहता है, तो ये 60 वर्ष बहुत बार करवाया जा चुका है। भारत का राष्ट्रीय ग्रंथालय, पश्चिम बंगाल, स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम, PG डिप्लोमा, मद्रास यूनिवर्सिटी होगा PG डिप्लोमा। राजा RR रफल पुस्तकालय प्रतिष्ठान, मई 1972। चौथा नियम पूछा है डॉक्टर SR रंगनाथन ने, तो पुस्तकें उपयोग के लिए हैं। अमेरिका पुस्तकालय संघ का मुख्यालय बहुत बार टेस्ट सीरीज से आया, शिकागो। नेटवर्क कंसोर्टियम क्या है, तो नेटवर्क द्वारा अन्य पुस्तकालय में उपलब्ध संसाधनों एवं सूचनाओं का साझा करना, ऑप्शन ए इज ए करेक्ट आंसर। RRF का मुख्य उद्देश्य सार्वजनिक पुस्तकालय को प्रोन्नत करना, उनको बढ़ावा देना। UAP किससे संबंधित हैं, तो UAP अपने इफ्ला से संबंधित हैं, इफ्ला 1927। भारतीय पुस्तकालय संघ की स्थापना वर्ष 1933। डिलीवरी ऑफ बुक एक्ट में 1954 में कौन सा वर्ष संशोधन करके समाचार पत्रों को सम्मिलित किया गया, तो एक बार संशोधन किया गया, वो 1956 में किया गया। पुस्तकालय आंदोलन के पिता, टेस्ट सीरीज से आया हुआ सीधा क्वेश्चन, महाराजा सियाजी गायकवाड़ तृतीय। राष्ट्रीय पुस्तकालय सप्ताह 14 से 20 नवंबर। रिकॉर्ड पुस्तकालय संबंधी जो रिकॉर्ड हैं वो किस पंजिका में, एसेशन रजिस्टर, ऑप्शन 4 परिगण पंजिका हिंदी में करेक्ट आंसर हैं।
सीयर्स लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग 1923 में आया था। इसमें बीटी का मतलब ब्रॉडर टर्म होता है। ऑप्शन 3 इज ए करेक्ट आंसर। निष्केर किन दो शस्त्रों से मिलकर बना है? सभी को पता है, बहुत बार आ चुका है। इसका ऑप्शन नंबर 3 इज ए करेक्ट आंसर। ऑप्शन 3 होगा निस्कोम और इंसडॉक। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 50 क्वेश्चन आपके हो चुके हैं। माँ की किस में टेक 260 किसको दर्शाता है? तो ये प्रकाशन की सूचना को दर्शाता है। मुख्य सूचनाएं आप किसी पुस्तक में किससे प्राप्त करेंगे? तो मुख्य प्रविष्टि से, नाम से ही स्पष्ट हैं। ओ साहित्य में दिए गए बिंदु में ओ फैसेट किस पद को प्रदर्शित करता है? पी फैसेट्स किस पद को? तो पी है वो भाषा को प्रदर्शित करता है। इनको प्रकाशित वर्ष के अनुसार लगाना था। आपको पता है डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन पद्धति DDC 1876, UDC 1895, कोलन 1933 और बिबिलियोग्राफी 1935। ये आप मिला लीजिएगा कोई भी इसमें से। देखिएगा डेवी डेसिमल 1876 में ए का 2 होगा, तो ये 2 नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाम से ही स्पष्ट है। पुस्तकालय प्रविष्टि हेतु सूची कार्ड का मानक आकार तो 12.5 सेंटीमीटर इंटू 7.5 सेंटीमीटर। अवधि 1919 से 2019 में द्विविधि किस प्रकार प्रदर्शित करेंगे? तो इसका ऑप्शन 3 होगा। मैंने अपनी प्रैक्टिस सेट में सेम क्वेश्चन करवाया था। एन का 87 और पी का 19। मैंने पूछा भी था कि आपकी डेट ऑफ बर्थ बताइएगा, और मैंने पूछा भी था कि इस सन की भी बताइएगा। कमेंट बॉक्स में बहुत कमेंट आए हैं, आप देख लीजिएगा। ये भी सेम इतने क्वेश्चन करवाए हैं 57, इसमें से 45 क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट से ही आए हुए हैं। नहीं विश्वास है तो आप देख लीजिएगा। सीसी में किस प्रकार का अंकन का प्रयोग किया गया है? शुद्ध अंकन सभी को पता है। पुस्तक की वर्गांक संख्या क्या दिखाती हैं? तो पुस्तक का विषय दिखाती हैं। DDC का 21वां संस्करण कितने खंडों में? सभी को पता। प्रैक्टिस सेट से 4 खंडों में। एशिया 2 में व्यावसायिक प्रकाशन द्वारा प्रकाशित कार्मिक प्रकाशन के लिए मुख्य प्रविष्टि तो ये कॉर्पोरेट बॉडी के अनुसार, निगमित निकाय के अनुसार होगी। द्विबिंदु वर्गीकरण के अनुसार प्रधानमंत्री की जीवनी का वर्गांक बनाकर किस पूर्ववर्ती सामान्य एकल का प्रयोग किया जाएगा? तो Y7। और सामान्य जीवनी की बात करें तो W आएगा। सब्जेक्ट हेडिंग को किससे बनाया जाता है? तो सब्जेक्ट हेडिंग को अपने सभी को पता है क्लास नंबर से बनाया जाएगा। वर्ग संख्या से 2 नंबर करेक्ट आंसर। जो विचार सुव्यवस्थित होते हैं तो वो एक विषय बनता है। सूची जिनकी कुछ प्रविष्टियां संख्या में, कुछ प्रविष्टियां शब्द में, ऐसी सूचना को ऐसा रंगनाथन CC कोड अनुसार क्या है? तो एक क्लासिफाइड कैटालॉग है। 2 नंबर इज ए करेक्ट आंसर। एशिया 2 का पूछा है। एशिया फर्स्ट 1967, एशिया 2 1978, तो 1978 4 नंबर इज ए करेक्ट आंसर। LFYAVSCCER बहुत बार पूछा, बता चुका हूँ। सी का नंबर कॉपी नंबर होगा। ऑप्शन 2 इज ए करेक्ट आंसर। ओपेक ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटालॉग बहुत बार आ चुका है। ऑप्शन नंबर 4। ISBN में कितने संख्याक होते हैं? तो ये 13 होते हैं। किसका कथन है कि संदर्भ सेवा पाठक एवं उसके प्रलेख के मध्य व्यक्तिगत रूप से संपर्क स्थापित करने की प्रक्रिया है? SR रंगनाथन महोदय। शोध पत्रिका में प्रकाशित लेख हैं, तो ये शोध पत्रिका में प्राथमिक स्रोत हैं। किस पुस्तक का पुनः परिवर्तन या अतिरिक्त पाठ्य सामग्री के साथ प्रकाशन क्या कहलाता है? तो ये रिप्रिंट कहलाता है। जैसे कि रंगनाथन महोदय की पुस्तक CC का आया था 1963 में 6ठा संस्करण, तो ये पुनः मुद्रण रिप्रिंट। ऑप्शन 1 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की द्विबिंदु वर्गीकरण में अंतःपक्ति दशा संबंध का उपयोग निम्न में से किससे संबंधित प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है? तो ये ऑप्शन 2 इसका, ऑप्शन 3 या 2 इसमें से कंफ्यूजन है मुझे 3 लग रहा है कि एक मुख्य वर्ग, 2 पक्ष और 2 पंक्ति संख्याएं। निम्न में से कौन प्रलेखीय सूचना स्रोत नहीं है? तो विश्वविद्यालय का आसपास ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 74 कौन सा? देखिए कि 10-15 मिनट के अंदर इतने क्वेश्चन हो चुके हैं, जल्दी जल्दी क्वेश्चन हो जा रहे हैं। कौन सा स्रोत नहीं है? हस्तलिपि नहीं है। शारकर्ण पत्रिकाएं, एब्स्ट्रैक्ट्स, मैगजीन्स किस तरह का स्रोत हैं? तो ये द्वितीयक स्रोत हैं। इंडिया रेफरेंस एनुअल का प्रकाशन कौन करता है? तो ये प्रकाशन विभाग, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, नई दिल्ली करता है।
इंडिया हु इज हु, इनफा जीवनी स्रोत हैं। इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी, राष्ट्रीय पुस्तकालय कोलकाता, बिब्लियोग्राफी के जनक बहुत बार आ चुका है, कोनार्ड गेस्नर। भारतीय पुस्तकालय विज्ञान सार कौन प्रकाशित करता है, तो ये आइजेलिक करता है। इंडियन एसोसिएशन फॉर स्पेशल लाइब्रेरीज इंफॉर्मेशन सेंटर, ऑप्शन 3 करेक्ट आंसर है। पुस्तक के विषय का प्रतीकात्मक अनुवाद है, तो ये क्लास नंबर होगा, 3 नंबर करेक्ट आंसर है। लाइब्रेरी एसोसिएशन और उस देश के गलत संयोजन की पहचान करें, तो जहाँ तक मेरा है तो मुझे ये सोसाइटी फॉर इंफॉर्मेशन साइंस इंडिया मुंबई में है, क्लिप भी यूनाइटेड किंगडम में है, एसोसिएशन फॉर कॉलेज एंड रिसर्च लाइब्रेरीज ये यूनाइटेड स्टेट्स, ऑप्शन 3 और 1 में कन्फ्यूज़न है। आपको अगर कोई स्रोत है तो मुझे बता दीजिएगा आप। क्विक प्रदत्ति HP लुहान 1958, इल्फिमनेट 1991, गांधीनगर गुजरात भारत का है। एक भाषा से दूसरी रूपांतरण करने वाले को अनुवादक कहते हैं, ऑप्शन 4। OCLC ऑनलाइन कंप्यूटर लाइब्रेरी सेंटर 2 इज ए करेक्ट आंसर, बहुत बार आ चुका है। एकस्वे क्या हैं, तो एकस्वे ऑप्शन नंबर 3 आविष्कारकर्ता उत्पादनकर्ता के द्वारा उनके आविष्कार उत्पादन के लिए सरकार से अनुबंध ही पेटेंट या एकस्वे हैं। ये प्राथमिक प्रकार का सूचना स्रोत हैं। रेफरेंट ट्विनली जर्नल क्या है, तो ये सारकरण पत्रिका, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। कैलिबर, तो कैलिबर इल्फिमनेट का प्रोग्राम है। राष्ट्रीय पुस्तकालय न्यास भारत के किस मंत्रालय के आता है, तो HRD ह्यूमन रिसोर्स मिनिस्ट्री, मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय। सेल्फ सूची का प्रयोग स्टॉक सत्यापन के लिए किया जाता है। महंगी और दुर्लभ हो तो चमड़े की पूर्ण जल्दबंदी होती है। व्यापार ग्रंथ सूची क्या है, तो ये पुस्तकों या मुद्रित सामग्री की सूची जो कि प्रकाशक या पुस्तक विक्रेता के पास देश में विक्रय हेतु उपलब्ध हैं। पुस्तकालय कर्मचारियों का वेतन किसका भाग है, तो ये नॉन प्लान बजट का भाग है, ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर होगा। ये पोर्शन बहुत बार पूछा जा सका है। लार्जेस्ट नंबर रीडर एट द लिस्ट कॉस्ट किसके द्वारा आया था, तो ये मेलविल जेवी महोदय द्वारा, सभी को पता है आपको। अगर आपने टेस्ट सीरीज मेरी ढंग से अटेंड की हो तो पुस्तकालय हेतु पुस्तक खरीदने की निम्न प्रक्रियाओं में होगा, तो पुस्तक का चयन सबसे पहली प्रक्रिया है, तो 3 नंबर करेक्ट आंसर होगा। चयनित मापदंडों के अनुसार पुस्तकालय को व्यवस्थित या निष्कासन कहलाना वीडिंग आउट कहलाता है। छंटाई 97 प्रकाशक द्वारा समय समय पर प्रकाशित की जाने वाली प्रकाशक सूचियाँ पुस्तकालय किस कार्य हेतु उपयोगी है, तो ये कैटालॉग लाइब्रेरी कैटालॉग पुस्तकालय सूचीकरण के लिए उपयोगी हैं। पुस्तकालय में पुस्तकालय दान, अक्षय निधि, जुर्माना सूची और राजकीय सूची किससे संबंधित हैं, तो ये पुस्तकालय कोष से संबंधित हैं। और प्रबंधन के सिद्धांत हेनरी फेयोल महोदय आप सभी जानते हैं। आइए राजस्थान जीके की तरफ प्रस्थान करते हैं। आप बताइएगा लाइब्रेरी साइंस में कितने या फिर राजस्थान जीके में कितने, और टोटल माइनस मार्किंग के बाद कितने नंबर आपके आ रहे हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आप मुझे। राजस्थान के किस क्षेत्र में अनुप्रस्थ बालू का स्पूत मिलते हैं, तो ये लूनी क्षेत्र के पश्चिमी भाग में। और सुमिलित करना है इसमें कि कौन सा सही है, तो देख लीजिएगा कि सुमिलित करने में कौन सा सही है, तो ऑप्शन 2 इसमें सही है। अगला देखिएगा सुमिलित करने में, तो सांगोद न्याण होगा, सी में 4 होगा, तो एक ही है, 4 नंबर करेक्ट आंसर होगा। महावीर जी लक्ष्मार होली हो जाएगा, बिनाई कोडामार होली हो जाएगा, और बाड़मेर सिंगोद हो जाएगा न्याण, और बाड़मेर का हो जाएगा पत्थरमार होली। राजस्थान में मरुस्थलीकरण का कौन सा कारण नहीं है, तो भूमि उपयोग पैटर्न में परिवर्तन नहीं है। लूणी जमाई बेसिन किस नाम से जाना जाता है, तो ये बांगड़ प्रदेश के नाम से जाना जाता है। राजस्थान में फ्लोरोसिस की सर्वाधिक मात्रा नागौर में है, सालर के वन, अलवर, उदयपुर, सिरोही, अजमेर, ऑप्शन 4। जैव विविधता बोर्ड 2010, सिरोही और पाली में एनसेप्टिसोल्स, ए करेक्ट आंसर। 2017 के अनुसार सर्वाधिक वन राजस्थान में, तो संरक्षित वन प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, ऑप्शन 2। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला 2011 की जनगणना के अनुसार तो वो पाली है, ऑप्शन 4।
शिखर का क्रम पूछा है तो शेर, अचलगढ़, रघुनाथगढ़ और तारागढ़। ऑप्शन 3 करेक्ट आंसर हैं। सही सुमेलित ऑप्शन क्वेश्चन 113, तो इसका होगा माही और शांगी। भीलवाड़ा, राजसमंद, चित्तौड़गढ़। उप आदर दक्षिणी मैदान है। पूर्वी प्रदेश कहाँ से हो सकते हैं? उप आदर दक्षिणी मैदान होगा। मारवाड़ी और मालवी रांगड़ी कहलाती हैं। कवि चंद्रवर्दई का नाम? पृथ्वी भट्ट। सूखा प्रभावित जिलों की संख्या मेरे हिसाब से 2009 और 10, बाकी कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। आफरी जोधपुर में, बांकली झील पाली में। आप देख लीजिएगा, राजस्थान भाषा साहित्य संस्कृति अकादमी बीकानेर में है, तो पहले का 3 होगा, तो ऑप्शन 2 इज ए करेक्ट आंसर होगा। इसमें एक ही मिलाना था, सुमेलित करना था, तो इसमें देख लीजिएगा ये जो प्रेम काव्य मूलक हैं वो मुझे पता है कि एक बिशल देव राशो का है, तो डी का 2 होगा। डी का 2 सिर्फ एक में ही हो रहा है, तो पहला करेक्ट आंसर हो जाएगा। बांकिया सिंगी सुसुरवाद्य यंत्र हैं, ये तो आप मिला लोगे। गोगा जी का सर्प होता है, कल्ला जी भूत प्रेत, करनी माता चूहा और पाबू जी ऊंट। बेगची गांव हड़बूजी, राई नृत्य गुर्जर। लुतई कानो मिर्जई ये अंगरखी के प्रकार हैं। धरती दोरारी कन्हैयालाल सेठिया। गुगरी केवड़ा लोकगीत पर्वतीय क्षेत्र में होते हैं। 7 सहेलियों का मंदिर जालरापाटन झालावाड़। राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ बयाना भरतपुर। अब मैं बता सकता हूँ इंग्लिश एकदम श्योर आपकी, देख लीजिएगा। आई विल लुक इनटू द मैटर, द अंडरलाइन फ्रेजल वर्ब मीन्स, तो ये इन्वेस्टिगेट होता है, लुक इनटू। पीपल सुन, पीपल विल सून फॉरगेट इट, इट विल बी फॉरगेटन बाय द पीपल, इट विल सून बी फॉरगेटन बाय द पीपल। ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। पैसिव वो इसमें चेंज करना था, तो इसका हो जाएगा अलास सेड, एलिस सेड, अलास आई एम वेरी क्लेवर। ऑप्शन 2 हो जाएगा। 134 का तो सिनोनिम इज कंसीडर्ड, इज नॉट, नेग्लिजेंट इज अ करेक्ट आंसर। अगली क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाउ यू ओपन माई लेटर, डेयर, हाउ डे यू ओपन माई लेटर। ऑप्शन 3 सी ऑलवेज कैरीज एन एम्ब्रेला, ओनली अ फ्यू ऑफ दीज आर गुड, व्हाट डज दैट नोटिस से, दैट। ऑप्शन 2 बिसाइड्स डूइंग द कुकिंग, 2 इज अ करेक्ट आंसर। इस पत्र का अतिशीघ्र जवाब देना है, द लेटर हैज़ टू बी आंसर्ड इमीडिएटली, 140 का ए। किस शब्द का संधि विच्छेद सही नहीं है, मतैक्य, मत धन ऐक्य होगा, एक ही मात्रा आएगी 141 में। प्रति और उपसर्ग दोनों हैं, व्यवस्थित में वी धन अवस्था धन इत। सही उपरोक्त में सही वाक्य का करना है, तो आचरण नियमावली के अनुसार जाति, लिंग या धर्म के आधार पर भेदभाव करना अपराध है। लोकोक्ति का चयन, लकड़ी के बाल बंदर नाचे, अन्य की मदद से, ये गलत है, इसमें यही आपका ऑप्शन होगा उत्तर। नपे तुले शब्दों का प्रयोग, मितभाषी। देखिएगा मैंने 25 मिनट में पूरा पेपर आपको सॉल्व करवा दिया। निर्धन का प्रायवाची, तो इसका अकंचन होगा। विशिष्ट का विलोम शब्द सामान्य होगा। अब्ज और अब्द, कमल और बादल। कौन वो अपनी स्वेच्छा से चला गया, अपना और स्वेच्छा एक ही मतलब हैं। और कौन सा विचार कीजिए, तो इसमें तंदुरुस्त और प्रत्युत्पन्न, स और ये वाला करेक्ट आंसर होगा। स प्रत्युत्पन्न और तंदुरुस्त, ब और य, तो ब और य का ऑप्शन 3। तो ये थी हमारी आज का जो कल का जो एग्ज़ाम हुआ था राजस्थान लाइब्रेरियन 2nd ग्रेड का। उम्मीद करता हूँ आप सभी की हेल्प हुई होगी मेरी टेस्ट सीरीज से या मेरे पढ़ाई हुए टीचिंग से आपको। आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं। माइनस मार्किंग करके ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, और एग्जैक्ट बताइएगा ताकि हम बता सकें कि अगर मेरे पास 100 या 200 कमेंट भी आए तो मैं बता सकता हूं कि इन विद्यार्थियों के इतने नंबर आ रहे हैं। आप मुझे ज़रूर बताइएगा। आप सभी का वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।